is a comprehensive system is a comprehensive system for organizing life in a place. एक ऐसा स्थान जहाँ पर जीवन को व्यवस्थित किया जाता है, वो ऐसी, इसको कहते हैं समाज, सोसाइटी। और यही समाज जब एडवांस हो जाता है उसको कहते हैं सभ्यता। और ऐसे ही एक समाज या बहुत सारे समाज मिलकर एक देश को बनाते हैं। हो सकता है कोई एक देश एक समाज से बना हो और हो सकता है कोई एक देश कई समाजों से बना हो, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है कि उस समाज में, उस देश में, अब आपको उससे ये भी समझ आएगा कि देश की सेवा क्या होती है, देश की रक्षा क्या होती है, देश कवर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एवरीथिंग। आप क्योंकि आपको एक बेसिक फंडा समझ आ गया कि समाज क्या होता है। अब ये जो समाज है ये फॉर्म कैसे हुआ? अगर आप मॉडर्न फिलोसफर्स की सुनो, क्योंकि आप 500 साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले चले जाओ, 2000 साल पहले चले, समाज था। तो एज्यूम किया जाता है कि समाज कैसे बना। अगर हम अभी शास्त्रों पे नहीं आ रहे, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट भागवतम क्या कह रही है या ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं। अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो फिलोसफर्स कह रहे हैं कि समाज कैसे बना, उसकी बात हो रही है। क्योंकि जब फिलोसफर बात करते हैं तो उस पर कोई लॉजिक होता है, ठीक है। फिलोसफर्स कहते हैं कि एक झुंड था, एक समूह था कुछ लोगों का, उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट थे जो आज भी हैं, दिखाई देते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। जैसे मान लेता हूं कि मुझे कपड़ा बनाना नहीं आता लेकिन मुझे कपड़ा पहनना है, मैं किसी और को बोलूंगा भाई तेरे को आता, तू मुझे कपड़ा दे दे, लेकिन मेरे पास सब्जी है, मैं तेरे को सब्जी दे दूंगा। और अगर कोई तीसरा आदमी हमसे लड़ने आएगा, मारने आएगा, तो हम दोनों मिलकर उसे भगा देंगे। तो इस तरह से जो समाज है रूसो के अकॉर्डिंग, जो फिलोसफर रूसो है, अगर आप पढ़ लो तो कह रहे एक, इन्होंने क्या किया, एक समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे की जो नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे और फिर एक दूसरे की रक्षा भी करेंगे। इस तरह से समाज बना। जब ये समाज बना तो उसमें फिर जो लोग हैं उनको बाहर से रक्षा भी चाहिए थी, तो एक सिस्टम बनाया गया, पॉलिटिकल सिस्टम। बाद में उस पॉलिटिकल सिस्टम को कहा गया कि वो देश बन गया। जैसे आप भारत की बात करें, भारत में दो शब्द हैं, इंडिया और भारत, और दोनों को इंटरचेंज करके यूज भी किया जा सकता है। पता है ना आपको भारत? तो भारत शब्द क्यों बना? भारत एक्चुअली क्या है? सिविलाइजेशन का नाम है। सिविलाइजेशन, भा मतलब होता है जैसे अग्नि, रत मतलब जो उस अग्नि यानी प्रकाश ज्ञान में लगे हुए रत हैं, दैट्स भारत। और भारत जो है राजा से भी बना है, भारत भूमि, भारतवर्ष। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज यूज किया जा सकता है कि इंडिया दैट इज भारत ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाओगे और आप इसकी ट्रांसलेशन में जाओगे हिंदी की, तो उसमें लिखा होगा भारत जिसे इंडिया कहा जाता है। लेकिन इंडिया शब्द जो है वो कैसे आया? जो सिंधु घाटी पे जो सभ्यता थी सारी, सिंधु नदी के किनारे, सप्त सिंधु, यहां पर, यहां जो लोग रहते थे सिंधु उनको कहा जाता था, जो जिनका जो कल्चर था दैट इज भारत। वहां कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हो ना इजली? तो जो ये जो ग्रीक लोग हैं और उस साइड की कंट्री के लोग हैं, उस तरफ के, उनकी लैंग्वेज में जो सा शब्द है वो सा को ह बोलते हैं। तो क्या बन गया?
सिंधु की जगह बन गया हिंदू। आगे जब ये यूरोपियन कंट्रीज में हिंदू शब्द गया तो वहां से ये बन गया इंदु। उनके यहां एस भी नहीं है, तो वहां बना इंडस वैली। ग्रीक वर्ड इंडस वैली, इंडस से बना इंडिया। आप समझ गए कि इंडिया शब्द क्यों कहा जाता है। इंडस वैली यानी जो सिंधु घाटी के किनारे जो रहते थे, सिंधु जो शब्द है वो भौगोलिक दृष्टि से नाम है, इंडस वैली है। इंडिया भौगोलिक नाम है, भारत स्पिरिचुअल नाम है। किनकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि भारत क्यों बना ऐसे इंडिया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप लोगों की। अब अगर शास्त्रों की बात करें, शास्त्रों की, वेदों की, कि समाज कैसे बना, देश कैसे बना, तो उसमें आता है कि भगवान ने इसको बनाया है। इसको फिलोसफर कहते हैं दैवी सिद्धांत, कि दक्ष प्रजापति हैं, उनकी संतानें थी, उन्होंने सृष्टि की रचना की, भगवान ने किंग ऊपर से बना के भेज दिया, ब्रह्मा जी के थ्रू किंग्स यहाँ पर राज करते हैं। भगवान ने एक सिस्टम दे दिया, राजतंत्र, राजशाही, जिसको हम कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ डिवाइन सिस्टम है। तो इस तरह से समाज बना बनाया है। जब सृष्टि हुई तो साथ में देश काल बने हुए हैं। लेकिन फिलोसफर कहते हैं कि नहीं, पहले जैसे, आल्दो हम लोग एग्री नहीं करते इस चीज से, लेकिन अगर हम लोग डार्विन की थ्योरी माने कि पहले लोग जंगलों में रहते थे, बंदर थे, उसके बाद उनके थोड़ी दिमाग चलने लगा, फिर उनको लगा हम इकट्ठे रहेंगे तो एकजुट रहेंगे तो जीवित रहने के चांस ज़्यादा हैं, लड़ने के चांस ज़्यादा हैं, शिकार करने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस तरह के कॉमन इंटरेस्ट से तो समाज बन गया। लेकिन ये चीज़ भगवान ने, जो शास्त्र कहते हैं कि पहले हमें दे दी, भाई तुम लोग अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तुम्हें इकट्ठा रहना। वी आर सोशल बींग्स, बाय डिफॉल्ट वी आर सोशल बींग्स। अगर आप बात करोगे जानवरों की में, तो जानवर जो है कई तरह के, कोई सोशल एनिमल्स है तो कुछ नहीं है। जैसे जो शेर है उसको समाज में रहना पसंद नहीं है, झुंड में रहना पसंद नहीं है, अकेला रहना पसंद है। ज्यादा से ज्यादा एक दो होगा, लेकिन वो उसको भी छोड़ देगा। इवन कई बार तो शेर को अगर खतरा लगता है कि पॉपुलेशन अगर शेरों की बढ़ गई तो ये मेरा शिकार खा लें, तो अपने बच्चों को भी मार देता है। तो शेरनी को अपने कब्ज को बचाने के लिए शेर से दूर भी रखना पड़ता है, चाहे उसका अपना बाप ही पति क्यों ना हो। लेकिन ह्यूमंस को भगवान ने बाय डिफॉल्ट क्या बनाया, सोशल, सामाजिक जीव बनाया। अब समाज क्या है, मैंने बताया क्या है समाज, लोगों का समूह जिनके इंटरेस्ट कॉमन है, ठीक है। और कॉमन इंटरेस्ट में क्या आता है, बोलो, फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्राइमरी है। लेकिन उसके बाद सेकेंडरी भी है, सिक्योरिटी, इमोशनल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, ये नीड्स भी हैं हमारी, ठीक है। खाली सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चल सकता, हमारी कुछ और भी नीड्स है, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हैं, इमोशनल नीड्स भी हैं, जिसके कारण इतने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, इतने सारे आर्ट है, म्यूजिक है, कल्चर है। कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर इतने सुंदर सुंदर मकान, घर, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी हमारी नीड्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में विजय प्राप्त कर लोगे तो फिर आप सन्यासी बन जाओगे, जिसको कहते हैं कि उसकी बेसिक नीड्स चाहिए, बस वो थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल गया, बस वो कहीं और ही है उसका ध्यान। तो उसे महल वहल बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे उसके शक्ति है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड समाज, ओके। अब अगर आप बाहर जाओ टाउन में, आप देखोगे कि एक मकान को बनाने के लिए कितने सारे लोगों का योगदान रहा होगा। ये इस माइक को बनाने के लिए आप सोचो कितने लोगों, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टील बनाने के लिए खदानें चाहिए,
खदानों को खोदने के लिए आपको व्हीकल्स चाहिए, ट्रेन्स चाहिए, फिर उसके बाद ये इंजीनियरिंग चाहिए, फिर ये तार बनी, ये स्टील बना, फिर ये आया, फिर उसके बाद दुकानदार है, कितना सिर्फ एक माइक बनाने के लिए। इस तरह हमारे घर में हजारों गैजेट्स हैं। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई जहाँ बेसिक चीज़ नहीं चाहिए, हमें कुछ और भी चाहिए। इसलिए हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को कौन पूरा करता है? समाज। अगर आप अकेले जंगल में चले जाओ, रह लो, या आप ओनली लिविंग बीइंग है समाज में, आप अकेले हो, आपका दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। आपने कभी किसी ने मौन व्रत रखा है? कभी रख के देखना, अब दिमाग फटने को आ जाएगा शाम तक। मतलब आप बोलना आप रोक ही नहीं सकते। मैंने रखा था एक बार मौन, मैं नहीं बोलूँगा आज। शाम तक मेरी धज्जियाँ उड़ गई। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, कुछ तो बोलेंगे ही। तो क्योंकि सारी सेंसेस है ना, 5 सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस को कुछ ना कुछ चाहिए। इट्स वेरी पावरफुल। आप अगर आपको चेक करना है, आलो हम लोग मौन रखते हैं कृष्ण भावना में। मौन का मतलब है कि सिर्फ भगवान के लिए बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है। ठीक है, ये मौन का मतलब है कृष्ण भावना व्रत में, कि प्रज्वलित नहीं करना। तो हमें फिर इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम खुद ही इतने फ्राई हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हमारी जिंदगी जीने का फायदा ही नहीं है। वो एक हॉलीवुड मूवी नहीं बनी जिसमें अकेला रह जाता है आदमी, वो बड़ी बड़ी महंगी शराब की बोतल्स तोड़ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां तोड़ रहा है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, स्विमिंग पूल, सब उसके लिए, एवरीथिंग। पर उसको हैंडल करने, उसको उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, जस्ट अलोन। अब वो कपड़े पहने ना पहने, कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है उसने बाल बनाया नहीं बनाया। आप सोचो भी, हम लोग कपड़े पहनते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, किस लिए? दूसरों से इंटरेक्ट करने के लिए, दूसरों से एक रिकॉग्नाइज अपने आप को कराने के लिए। ये भी एक रीज़न है। हाँ, एक्नॉलेज करने। ठीक है, कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो ये समाज है। समाज का मीनिंग पता लग गया आपको? नाउ व्हाट इज सर्विस? सर्विस क्या होती है? क्या कहते हो? सेवा का मतलब सोशल सर्विस है ना, तो सेवा का मतलब क्या हुआ? समाज में योगदान देना, समाज में योगदान देना, जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको फर्दर लो, जो कॉमन इंटरेस्ट है। बढ़ोतरी। ठीक है, अब क्या होता है कि सर्विस का मतलब होता है कि खुद पेन लेकर दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, जैसे मान लो सामने वाला है, उससे कोई सामान नहीं उठाया जा रहा, मैं गया उसको सामान उठाने में हेल्प कर दी। या कोई कमा नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो मैंने उसके लिए फूड और शेल्टर अरेंज कर दिया। ठीक है, दैट इज हेल्प। मैंने अपनी पॉकेट से दिया, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य ज़्यादा है, उसमें सामर्थ्य कम है। तो समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़्यादा समर्थ होते हैं बाकियों से। उनमें सामर्थ्य ज़्यादा हो सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, उसका भाग्य ज़्यादा हो, उसके पास धन ज़्यादा हो। ठीक है, और या वो शारीरिक रूप से बलवान हो। अगर ये सर्विस का कॉन्सेप्ट ना हो तो हिटलर बनने में देर नहीं लगेगी। ये जो आपके क्या था, 300 मूवी थी एक, उसमें क्या था, बेबीलोनियन थे वो, क्या थे वो जो स्पार्टन्स। आपको पता है ये जो ग्रीक में जो स्पार्टन्स होते थे, ये क्षत्रिय क्लास है। जैसे हमारे यहाँ सिख हैं, क्षत्रिय क्लास। तो ये जो स्पार्टन्स थे, जब इनके घर पे कोई पैदा होता था, इसको वो पहाड़ से फेंकते थे नीचे। अगर ये जिंदा रह गया
तो मतलब योद्धा बनेगा। अगर ये जिंदा नहीं रहा तो हमें ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनको फिट क्लास चाहिए। वो वॉरियर्स के लिए हो सकता है। हिटलर का आइडिया क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि मेरे देश पे ये जो लोग हैं ये बोझ हैं, यहूदी, क्योंकि ये फिट लोग नहीं हैं, इसलिए उसने यहूदियों को मरवा दिया था। पता है कितने यहूदी मरवाए थे? एनी गेस? 20 लाख। कितने यहूदी मरवाए थे? हिटलर ने टोटल कितने लोग मरवाए थे पता है आप लोगों को? 60 से 70 लाख। हमारे टाउन की आबादी 1 लाख भी नहीं है, और गांव को भी मिला दें 102 गांव है राजपुरा में, तब भी टाउन की जो आबादी है 2 लाख से नीचे है। और उसने कितने टाउन खत्म कर दिया आप देख लो, इमेजिन कर लो। मारा पता है कैसे था? क्या कहते हैं, यूजेनिक्स। हाँ, कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उनको ऐसे रूम में बंद कर देते थे, ऊपर से एक दवाई फेंक देते थे, उनके सारे कपड़े उतरवा देते थे कि वो अपना मुंह ना ढक लें, बिल्कुल नंगा, भूखा रखते थे, और फिर ऊपर से एक दवाई की पूड़ी फेंक देते थे, और सब उस गैस के कारण मर जाते थे चैम्बर में, या उनको जला देते थे, या गोली मार देते थे, या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि अगर आंत निकाल दे तो क्या होगा, हार्ट निकाल देंगे तो क्या होगा, आंत निकालने के बाद कितना टाइम जिंदा रहेगा। कोई एनेस्थीसिया नहीं देते थे उसको। हाथ काट दे तो खून निकलने के बाद कितने टाइम जिंदा रहेगा। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। यहूदी उनके लिए मतलब था ये फिट लोग नहीं है, देश पे बोझ है, इनको मारना ही ठीक है, जस्ट एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें बस। मतलब बहुत ही, अगर आप, और जो हिटलर था उसका जो चिन्ह था वो उल्टा स्वास्तिक था। हमारे स्वास्तिक सीधा होता है, उसका उल्टा था। इसलिए आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाओगे ना, कई लोग उसको गलत समझ लेते हैं कि ये हिटलर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन में, इंडिया में नहीं। स्वास्तिक का चिन्ह समझते हो ना, तो उसने ऐसा बनाया हुआ था स्वास्तिक का चिन्ह। जर्मन, आज भी जर्मन में संस्कृत पढ़ाई जाती है। बट ही वॉज वेरी ब्रूटल पर्सन। बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब कैसे लोगों को बुरी तरह से मारा गया, उनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं देते थे, किसी का हाथ कट गया, मर रहा है तो मर ही रहा है, उसको जीने का ही हक नहीं है। लेकिन ये जो सर्विस है, इससे एक चीज होती है, उसके मन में पता क्या था कि देश सर्वोपरि है। ठीक है, अब ये जो सर्विस है, सर्विस में सारे ह्यूमंस, सारे एनिमल्स, सारे जीव आ जाते हैं कि आपको सबकी रक्षा करनी है। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है सर्विस का, तो खुद पेन लेके दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि हो सकता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको, जो इतने समर्थ नहीं हैं जितने आप समर्थ हो, और ऐसे भी लोग हैं जितने आप समर्थ नहीं हो लेकिन आपसे ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, जो आपकी हेल्प कर दे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये हो गई सर्विस। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि सर्विस का हमारे जीवन में हमें क्या बेनिफिट है, क्यों हमें सर्विस करनी चाहिए। एक तो है कि यार चलो करुणा है हृदय में, कि हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, जो दबे हुए लोग हैं या कुछ जिनको नीड है, वी शुड हेल्प। कि मान लो कोई सड़क पार नहीं कर पा रहा तो उसके हाथ पकड़ के सड़क पार करा दी उसको, दैट्स आल्सो हेल्प। लेकिन मैं क्यों करूं? मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मेरी खुशकिस्मती है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं क्यों बैठूँ? मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ? मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो कर लूँगा।
मैंने जरूरी आपको टाइम देना है। अब जो चीज़ मैंने सीखी हुई है, मैं आपसे पैसे तो ले नहीं रहा और आपको मैं सिखा रहा हूँ, क्यों? क्वेश्चन है क्यों? मैं अपनी बिंदास लाइफ जीऊंगा। किसी ने आपको भी सिखाया होगा फ्री में, तो आप अरे यार आगे सिखा दिया, बात सिखाएं। खत्म हो गई। हाँ को हम्बल और ग्राउंडेड बनाना है कि हम हमेशा हम्बल रहें और ईगो से अवे रहें। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर आप कहोगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट लाइफ का कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मैं आपको सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आप छोटे थे जब पढ़ने जाते थे स्कूल में, आपका एक क्लासमेट है, वो अपना लंच लाता है, खुद ही खा जाता है। कई बार आप नहीं लाते हो, फिर भी आपको पूछता नहीं है, खुद ही खा जाता है अपना, ठीक है? या घर में हम लोग रहते हैं तो हमारे बहन भाई हैं, आपका बहन भाई कोई है, उस अपने बारे में सोचता है, जो चीज़ आएगी वही लेगा, आपको कहेगा भाड़ में जाओ तुम। आप ऐसे को पसंद करोगे? यस और नो? अच्छा, आप अब स्टूडेंट हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, आपने और आपके मित्र ने मिलके, दोनों ने कोई एक बड़ी टास्क कंप्लीट की जॉब में या बिजनेस में, और आपका जो पार्टनर है वो सारा क्रेडिट ले ले, आपको पसंद आएगा? नहीं? ओके। ट्रैफिक में आप खड़े हो और जाम लगा हुआ है, कोई एक बंदा आता है, वो सारी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए रॉन्ग साइड से आते हुए सबके आगे जाके लग जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या कहते हो? ओके। और आप बस में चढ़े या मेट्रो में या ट्रेन में, आपका कोई पर्स निकाल ले, मोबाइल निकाल ले, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति को आपको बाद में आपको पता लगे वो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को पसंद करोगे? ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाओगे? नहीं बनाओगे। क्यों? चलो, आप पढ़ते हो ना, आप लोग स्टूडेंट हो, आप किसी दिन क्लास में नहीं गए, आपका फ्रेंड है, उसने नोट्स बनाए, होमवर्क किया, आपने कहा यार नोट्स दिखा दे तो मेरे को, क्या पढ़ाया मैं पढ़ लूँगा, नेट पे भी अवेलेबल नहीं है चीज़ें, टीचर कह रहा है भाई किसी की हेल्प ले, वो कह रहा है मैं नहीं दिखाता। ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाओगे? यस और नो? चलो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प इसलिए करता है कि उसके पीछे उसकी कोई अपने मोटिव्स हैं, जैसे वो मोटिव पूरे हो गए फिर उसके बाद आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को पसंद करोगे? क्यों? इसके सारे, अगर मैं आप आंसर नो 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 आ रहे ना, अगर उसका निचोड़ निकलूंगा, एक है निचोड़ कि स्वार्थी व्यक्ति को कोई अपना मित्र नहीं बनाना चाहता, कोई संबंध नहीं रखना चाहता। ये सारे एग्जाम्पल मैंने किसके दी? जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसे सिर्फ अपने से लेना देना है, दूसरे क्या कहते हैं, वो अपना काम बनता भाड़ में जाए नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, ना उसे मित्र बनाना चाहता है। अब आप ऐसे ना बन जाओ, आप ऐसे व्यक्ति ना बन जाओ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपको तो नहीं पता लगेगा कि आप ऐसे व्यक्ति हो या नहीं हो, अपने आप को थोड़ी पता, मैं तो बिल्कुल सही हूं। जो भी व्यक्ति स्वार्थी होगा ना, वो यही लॉजिक देगा, भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने ग्रैब कर ली, मैं अपना देखूंगा, तू अपना देख।
वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा। हो सकता है आप भी अपने आप को जस्टिफाई कर लो। जैसे मान लो बस में आप चढ़े, आपने सीट ग्रैब कर ली, ओके, बस में एक महिला चढ़ी जो प्रेग्नेंट है, उसको नीड है और उससे खड़ा नहीं जा रहा, लेकिन उसको जाना भी जरूरी है, हॉस्पिटल जा रही है। भाड़ में जाए, मुझे क्या, मैंने पैसे दिए, मैं टिकट ले ली मैंने। लॉजिकली तो आप सही हो ना, लेकिन आप क्या हो, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे गलत हो गए, आप स्वार्थी हो गए। आपने अपने बारे में सोचा, आप खड़े होकर भी सफ़र कर सकते थे, लेकिन आपने उसको सीट नहीं दी, चाहे वो उसका कितना ही नुकसान हो जाए, और उसमें आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी नहीं है। और ऐसा आपके घर में आपके किसी मेंबर के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज से, इस स्वार्थ से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हेल्प करनी पड़ेगी। सर्विस करनी पड़ेगी। तब आपके दिमाग में घुसेगा कि यस, सर्विस करना कितना इंपॉर्टेंट है। कि उससे आपके माइंड में, जब आप दूसरों की हेल्प करोगे, आपके माइंड में घुसेगा कि यार लाइफ का पार्ट ये भी है एक। आप देखो क्या होता है कि हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप छोटे बच्चे थे, अब कहीं भी सुसु कर देते थे, ट्रेनिंग दी ना बेटा ऐसा नहीं करना, हाँ या नहीं दी थी? जानवरों को देख लो, ट्रेनिंग नहीं देते तो कहीं भी कर देते हैं। कुत्ता पाल दे, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई तूने यहाँ नहीं करना। लेकिन हमारा आईक्यू ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग है ना। अल्टीमेटली हम लोगों के बीच में एक चीज़ घुसी हुई है, स्वार्थ, जिसको भगवान कह रहे हैं काम वासना, अपने बारे में सोचना। कामी व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तभी इतने ब्रूटल रेप केसेस होते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है। स्वार्थ है, वो स्वार्थ से बाहर निकला ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं रहा। लेकिन समाज जो है वो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनाता है जिससे कि आप दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की हेल्प करना सीखो। उससे क्या होगा? अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों की मतलब किसी तरह से सर्विस करोगे सोसाइटी में, उससे क्या होगा? आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। आपके जो रिलेशन है वो बेटर हो जाएंगे। अननोविंगली मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें घुस गई, तो आप कॉन्शियस नहीं हो, फिर भी आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो। जैसे पति पत्नी है, उनमें जो संबंध विच्छेद है, मैरिज टूटती, क्यों टूटती है? तुम अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोचते। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ब्रेकअप कब होता है? यही तो होता है कि तुमने अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। यू आर वेरी सेल्फिश। और या फिर तुमने नैपकिन की तरह मुझे यूज़ किया, या मुझे ये फीलिंग आ गई, है ना। पेरेंट्स के साथ रिलेशन कब खराब होते हैं? इसलिए होते हैं कि पेरेंट्स अपने बारे में सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स नहीं समझते। ब्रेकअप तभी होता है, पेरेंट्स को तभी छोड़ते हैं, लड़ाइयाँ तभी होती हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुस गया कि नहीं, मुझे अपने लिए नहीं जीना, अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरे के बारे में भी सोचना है, उसका एस्पेक्ट भी देखना है, उससे आपकी जो रिलेशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, क्योंकि आप ट्रेंड हो गए। तो उससे क्या होगा, आप पीसफुली लाइफ को लीड कर सकते हो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस और नो? यस, ओके। सेल्फलेसनेस के कुछ उदाहरण भी हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या सर्विस करें जिससे हमें भी ये ट्रेनिंग मिल जाए, हम लोग भी एक अच्छे ह्यूमंस बन सकें। सर्विस तो कई तरह की है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मदर जो है, संसार में अगर सबसे सेल्फलेस लव अगर किसी का है तो वो मदर का है, माता का।
वो लीस्ट चाहती है अपने बच्चे से, लीस्ट। ये शास्त्र भी कह रहे हैं और हम देखते भी हैं। मदर चाहती है कि बस मेरा बेटा जो है ना वो, या बेटी जो है वो खुश रहे, बस इतना ही चाहती है वो, उसके एंगल से, उसके पर्सपेक्टिव से, कि अच्छा कमाए, अच्छी नौकरी हो, अच्छी छोकरी हो, ठीक है। सो लाइक दैट। कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं ऐसे, कुछ कोलीग्स भी होते हैं जो आपका वेलफेयर चाहते हैं, और उनसे आपको अच्छी वाइब्स भी आएंगी। जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, अच्छी वाइब्स आती हैं, वो यहीं से आती हैं जब आप सेल्फलेस हो जाओगे। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं एक जगह कि हे अर्जुन, तुम मुझे प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाओ, मुझे प्राप्त करना है तुम्हें। अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं ना बनाऊं आपको लक्ष्य, या मेरे दिमाग में घुस नहीं रही बात कि मुझे आपको प्राप्त करना है, फिर क्या करूं? तो भगवान कहते हैं फिर तुम ऐसा ज्ञान लो जिससे तुम्हारे अंदर इच्छा आ जाए कि मुझे प्राप्त करना है। अर्जुन कह रहा है कि अगर ज्ञान भी ना ले पाऊं फिर मैं क्या करूं? फिर भगवान कह रहे हैं तुम ऐसे काम करो कि तुम सेल्फलेस हो जाओ, सेल्फलेस सर्विस करो, निस्वार्थ होकर सेवा करो। क्योंकि निस्वार्थ से आप, स्वार्थ से ऊपर क्या है? निस्वार्थ। निस्वार्थ से ऊपर क्या है? ज्ञान। ज्ञान से ऊपर क्या है? भगवान। यानी अगर आप कहो कि मैं भगवान का भक्त बनूंगा और स्वार्थी बनूंगा, तो आप दोनों विपरीत है। वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार क्या है? वासुदेव का कुटुंब है, परिवार है। वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि क्या है? ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सं, कि मेरे अंश हैं सारे जीव। आप एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको फूड दे सकते हो। इसलिए हमारे वेदों में कॉन्सेप्ट है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। इवन आपके घर में अगर छिपकली भी, तो उसके लिए भी आपको खाना रखना होगा। शास्त्र इतना तक, मतलब इतनी डेप्थ तक जा रहे हैं। ये एक्चुअली कल्चर क्या है? रिचुअल नहीं बनाया हुआ, बताया गया है कि सभी जीवों पे दया करनी है। इसलिए गाय और कुत्ते का एग्जांपल दिया कि गाय जो है वो आपको कहीं ना कोई बेनिफिट दे देती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर, वो आपको दूध भी देती है। लेकिन कुत्ता जो आपको बीमारी देगा, चाटे तब बुरा, काटे तब बुरा, लेकिन फिर भी उसको आपने कुत्ते को रोटी देनी है। मतलब इतनी वेरिएशंस हैं शास्त्रों में कि कोई आपके लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो, तब भी, चाहे आप आज की डेट में मान लो कि भाई लॉयल होता है, वफादार है, रखवाली करता है, व्हाटसोएवर, लेकिन बीमारियां भी हैं, ठीक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कुत्ते को घर से, गेट से बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आप बेडरूम पे ले आओ, बेडरूम में ले आओ उसको, अपने बेड पे सुलाओ, मना है शास्त्रों में। ऐसे ही कई उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। रांति देव का उदाहरण आता है। रांति देव के राज्य में अकाल बढ़ गया, तो उनके पास कहीं से कुछ थोड़ा सा भोजन उनको मिला, उनकी फैमिली को और उनको। तभी उनसे एक ब्राह्मण आया कुछ मांगने के लिए कि मुझे आप कुछ खाना दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैंने नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। रांति देव ने आधा भोजन दे दिया ब्राह्मण को। जैसे ही वो फिर से निवाला मुंह में डालने लगे, तभी उनके पास एक वैश्य आया। वैश्य समझते हो? बिजनेसमैन या किसान। उसने खाना मांगा, रांति देव ने वो खाना सारा उसको दे दिया। अब उनके पास सिर्फ पानी बचा था पीने के लिए। जैसे ही पानी पीने के लिए वो बढ़े, तभी उनके पास एक शूद्र आया। अब शूद्र यानी कि दलित समझ लो आप, या समझ लो कि निम्न जाति का। रांतिदेव राजा हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हम कहते हैं ना कि समाज में उच्च लोग जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, निम्न जाति के लोग ज़्यादा, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में विपरीत उदाहरण है दया के। अब वो जो निम्न जाति का है, वो रांतिदेव, उसने कहा कि मुझे कुछ दे दो, आप ये पानी दे दो, अगर मैंने नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा।
रांति देव ने अपना जो पानी पीने लगे थे वो उस शूद्र को दे दिया और रांति देव की डेथ हो गई। इस लेवल तक हमारे अंदर दया होनी चाहिए। एक और थे राजा निमी, सुना है राजा निमी के बारे में? एक कबूतर उनके पास आया और उनसे अभयदान मांगा। अभयदान का मतलब होता है कि आप मेरी रक्षा करो और मुझे जीवन दान दो, मेरे पीछे एक बाज पड़ा हुआ है, मैं आपकी शरण लेता हूं। राजा निमी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। ये राम भगवान के वंशावली में आते हैं राजा निमी। और ये जो पीछे पीछे बाज आ गया, बाज ने कहा कि ये मेरा स्वाभाविक भोजन है, मुझे कई दिनों बाद ये कबूतर मिला था और मैं इसको खाने लगा, तो इसको आपने शरण दे दी, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा। अगर आपने इसकी रक्षा की है तो आपका कर्तव्य है कि मेरी भी रक्षा करो आप। तो राजा निमी ने कहा ठीक है, जितना इस कबूतर का भार होगा उतना मांस मैं तुम्हें अपने शरीर से देता हूं। ओके। तो राजा निमी ने सबसे पहले अपनी जांग से मांस काट के एक तराजू में कबूतर को रखा, एक तराजू में अपना मांस काट के रखा। वो जो कबूतर है उसका जो पलड़ा है वो तब भी भारी है, वो तस से मस नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी जांग, फिर बाजू, फिर दूसरी बाजू। उनको समझ आ गया भी कुछ गड़बड़ है, कुछ विचित्र ही घटना हो रही है। मैं कहा ठीक है, मैंने अपने वचन दिए हैं और मैंने रक्षा का प्रण लिया है, तो वो मैसेज क्या दे रहे हैं कि भाई दूसरों के लिए जीना सीखो। तो उन्होंने क्या किया कि अपना गला काट कर चढ़ाने के लिए उन्होंने रख दिया। तभी वहाँ पर जो बाज था वो इंद्र था और ये जो कबूतर था कपोत, ये अग्निदेव थे। हम तुम्हारा टेस्ट लेने आए थे, तुम कहाँ तक जा सकते हो। ऐसे लोगों के जो कथाएं हैं, गाथाएं हैं, वो गाई जाती हैं लाखों वर्षों तक। स्वार्थी व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है, पूछता है रावण के रूप में, वो अपने बारे में सोच रहा है। शिवी शिवी राजा शिवी थे, निमी थे, शिवी, ओके शिवी, ठीक है शिवी, आई जस्ट करेक्ट इट। ओके, नाउ मॉडर्न वर्ल्ड में भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन एग्जाम्पल्स को पसंद नहीं करो, लेकिन है ऐसे। मदर टेरेसा, चाहे उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने की आड़ में, कन्वर्जन की आड़ में उन्होंने समाज सेवा की, और जब उनको नोबेल पीस प्राइज मिला एंड शी सेड कि आई एम पेंसिल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, आई एम डूइंग नथिंग। और यहाँ अगर हम पॉलिटिकल बेंच पर देखें, यहाँ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं आजकल जो कहीं युद्ध को रुकवाएं या ना रुकवाएं, लेकिन कहते हैं पीस प्राइज जरूर मिलना चाहिए। भी मैंने ये पाकिस्तान इंडिया की वार रुकवा दी, रशिया यूक्रेन की रुकवा दी, ईरान की रुकवा दी, ये रुकवा दिया, और मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि उस समय इतना कोड था, कोड का इलाज भी नहीं था, अगर आप छू दोगे आपको भी कोड हो जाएगा। उन लोगों को भी मदर टेरेसा ने हेल्प की थी, दबे कुचले लोगों की। ऑल्दो कंट्रोवर्शियल फिगर है, स्टिल देयर इज सम स्पार्क दैट वी शुड अप्रिशिएट। ओके, जीसस क्राइस्ट दूसरों के लिए जिए। गुरु नानक देव, गुरु गोबिंद सिंह पंजाब में बैठे हैं। ये सारे सिख जो गुरु हैं, 10 गुरु, इसलिए आदरणीय, इसलिए पूजनीय, इसलिए वंदनीय है, दूसरों के लिए जिए। ठीक है। सो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि
ये जो धर्म है ये में नफरत सिखाता है, जिहादी बनाता है, गलत है ये। अगर आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देखोगे, ये आप चैट जीपीटी में सर्च कर लेना, रेडिट पे जाके देख लेना, गूगल में देख लेना कि 90 पिछले आप समझ लो कि जो 1500 ईस्वी से लेकर अब तक जितनी भी वॉर्स हुई हैं, या 2000 साल की भी हिस्ट्री उठा लो, उसमें 93% वॉर्स जो हैं पॉलिटिकली और फाइनेंशियली मोटिवेटेड है, मॉनिटरी मोटिवेटेड है। 7% वॉर्स जो हैं वो रिलीजियसली मोटिवेटेड है। ये मैं आपको स्टैटिस्टिक इसलिए बता रहा हूं कि आगे मैं बताऊंगा इसको क्यों कनेक्ट कर रहा हूं। और इन 7% वॉर्स में सिर्फ 2% लोग हैं जो मारे गए थे। 98% जो लोग मारे गए वो पॉलिटिकल एजेंडास के कारण मारे गए, जैसे हिटलर, जैसे माओ। कम्युनिज्म जब रूस में आया था, माओवादी जब मूवमेंट फैली थी, उसने 20 से 30 लाख लोग मार दिए थे। केजीबी वगैरह बहुत फेमस है। 120 मिलियन कितने होते हैं? 120 मिलियन कितने? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 120 कितना हुआ? 12 करोड़। 12 करोड़। 12 करोड़ लोग पॉलिटिकल एजेंडाज के कारण मारे गए। चंगेज खान, अलेक्जेंडर, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे। इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता कि धर्म जो है उसके कारण हिंसा फैलती है। नहीं है ऐसा, क्योंकि धर्म सिखाता है दया करना, दूसरों की हेल्प करना, चाहे आप किसी भी धर्म को ले लो। जैसे मैंने सिखिज्म के एग्जाम्पल दिए हैं। क्रिश्चियनिटी में अगर आप जाओगे, सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों को अगर कोई अडॉप्ट करते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी है। आप डेटा उठा के देख लो। और अगर शहादत किसी कम्युनिटी ने दी तो सिखिज्म है। अगर दान पुण्य अगर किसी कम्युनिटी ने दी तो वो हिंदू है। शहीदी उर्दू वर्ड है, ठीक है। सो अब प्रश्न ये तो, यानी कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो समाज को बेटर करने में हेल्प करता है। आपको सिखाता है कि सर्विस करनी चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। गीता में भी भगवान कह रहे हैं, हाँ, सर्वभूत देवता, यस, हृदय रता। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं सब जीवों की सहायता के लिए हूँ। भगवान कह रहे हैं कि क्या हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ। भोक्ताराम युक्तपसाम सर्व लोक महि, हाँ, सुहृदम सर्वभूताम, मैं सुहृद हूँ, सबके कल्याण के लिए सोचता हूँ, अपने बारे में नहीं सोचता। इसलिए गॉड है वो, इसलिए भगवान है। अब कोई गॉड कॉन्शियस होगा तो वो भी सबके भले के लिए सोचेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भला क्या है। अब बारी आती है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो समाज सेवा कैसे कर रहा है। हम लोग क्या रोटियां बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, व्हाट, या ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ऑर्गन्स डोनेट कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। जनरली सोशल वेलफेयर का मतलब क्या समझा जाता है कि आप सोशल वेलबीइंग के लिए आप पैसा दो, दान करो, कंबल दो, खाना दो, रोटी कपड़ा मकान, बेसिकली ये 3 चीज़ों में आप डिफाइन कर लो। या हॉस्पिटल्स, या ब्लड, आइज, ये सब डोनेट करो। लेकिन कृष्ण भावना में तो ये कुछ नहीं करती, और प्रभुपाद ने कहा भी नहीं। तो जो सोशल वेलफेयर है उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। लो कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी, हायर कैटेगरी, ठीक है। अब शास्त्र में भगवान भी कह रहे हैं ऐसा, और आप देखेगा भी, जो वस्तु दान है उसको ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना गया। वस्तु दान को श्रेष्ठ नहीं माना गया, जिसमें आपके हर तरह का दान आ जाता है, ओके। इससे श्रेष्ठ माना गया है ज्ञान दान को।
अब वो ज्ञान क्या है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का पर्पस क्या है। इसलिए बड़े बड़े फिलोसफर्स भी आए हैं, भगवान भी आए हैं। इसलिए जो गीता का ज्ञान जो दे रहा है वो बेस्ट सोशल सर्विस है। क्योंकि आप सिर्फ अपने आप, हम लोग बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, सिर्फ बॉडी जो है, जो हम बने हुए हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट जिस चीज़ से बने, हम सिर्फ भूमि रापो अनलोक खम वायु मनो बुद्धि रे वचा, इन 8 चीज़ों से नहीं बने। इसके ऊपर भी एक चीज़ है, आप इन 8 चीज़ों में हेल्प कर दो, वो निकृष्ट सेवा है सेवा, लेकिन वो निकृष्ट है। लेकिन क्योंकि ये दिखाई देती है इसलिए लोग सोचते हैं इससे ऊपर नहीं करनी, यही करनी है। लेकिन वो बुरा नहीं है, लेकिन इससे श्रेष्ठ चीज़ें भी हैं, आत्मा भी है, आत्मा के लेवल पे भी सेवा करनी होती है। तो उसके लिए नॉलेज देना हमारे लिए बेस्ट सर्विस है। और इससे भी ऊपर सेवा है एक, अभय दान देना, जो भगवान दे सकते हैं। ये आत्मा की सर्विस। हाँ, वो भी आत्मा की सर्विस है कि आपको, जब आप आत्मा के स्तर पे काम करो तो अभय बन जाओगे, आप में निर्भयता आ जाएगी, आपको शरीर का डर खत्म हो जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आप सोसाइटी के लिए खुद से ही काम करने लग जाओगे। कहते हैं ना वो 100 सुनार की एक लोहार की, वो काम हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भावना अमृत जो संघ है वो लोगों को अवेयरनेस फैलाता है कि ब्लाइंड फॉलोवर मत बनो, अंधभक्त मत बनो, या आप अपने आप को ज्ञानवान बनाओ। तो सारा फोकस हमारा इस चीज़ के ऊपर है कि भगवान से कनेक्शन करना है और ज्ञान देना है, ये 2 चीज़ें हैं बस। ये हमारी तरफ से सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है। और जो इस्कॉन जो है, हरे कृष्णा मूवमेंट या कृष्णा कॉन्शियसनेस जो दान लेती है, वो इन पर्पस को माइंड में रखते हुए लेती है दान। हमें मंदिर बनाने से क्या लेना देना है, लेकिन मंदिर इसलिए बनाया था ताकि हम लोग उस ज्ञान को और बांट सकें और लोगों को भगवान से कनेक्ट कर सकें। बिना भगवान के कनेक्शन के लोग खुश नहीं रह सकते, चाहे आप उनको रोटी कपड़ा मकान दे दो, कितना ही दे दो। अब कितने लोग हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है फिर भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है? कमी तो है ना, किस चीज़ की कमी है उनमें? गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग फ्री हॉस्पिटल दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं इंडिया में, और फिर भी लोगों को, मतलब भूख से तो कोई नहीं मर रहा है इंडिया में। अगर कोई होगा तो 0.001% होगा कोई, यानी रोटी कपड़ा तो मकान तो मिल रहा है, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? दुखी हैं, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, या ढोंगी गुरु लोगों को उनका शोषण कर रहे हैं। इस्कॉन ये काम कर रहा है, हम लोग ये काम कर रहे हैं एज ए सोशल सर्विस, कि भगवान से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो खुश हो जाएं, संतुष्ट रहें, और ढोंगी गुरुओं से हम बचाने की कोशिश करें, इसलिए उनको नॉलेज दे रहे हैं। दैट इज आवर जॉब, दैट इज आवर सर्विस टू द सोसाइटी, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट क्लियर्स ऑल। और किसी के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, यू कैन आस्क। आपने अभी बताया था कि जो मटेरियल पे दान कि आपने कुछ कोई वर्डिंग्स दे दो उसका मतलब क्या, किस पे किया था? कि दान का प्रताप का जो दिख जाता है हम आत्मा का दान निकृष्ट, लो कैटेगरी, लो कैटेगरी। भाई कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी ना, जैसे भाई ट्रेन है, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, उसमें जनरल क्लास भी है, स्लीपर क्लास भी है, फिर उसके बाद AC 3 टियर 2 टियर और फर्स्ट क्लास भी है। अब ऐसा तो नहीं कि सारी ट्रेन जा तो सारी रही है, अब हेल्प तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसमें कैटेगरीज हैं, कोई हायर कैटेगरी में सेवा कर रहा है, कोई लो कैटेगरी में। मना नहीं है, लेकिन ये पार्ट कोई नहीं कर रहा, बहुत कम लोग कर रहे हैं, हमने वो पार्ट संभाला हुआ। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग सोशल सर्विस नहीं कर रहे, हम अपने पार्ट पे कर रहे हैं। हम कॉन्शियसनेस को चेंज करें कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो, तो वो हिंसा करें ही ना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, जैसे आपने कहा कि अगर अपने आप को कष्ट दे के दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर जैसे आपने एग्जाम्पल के दिया था बस का, कि कोई बैठा है, इसको जरूरत है, नीड है, तो हम उसको
अगर अगर आपको प्रॉब्लम है या आप बीमार है या आप तो भी हम आपको उसको सीट देनी चाहिए। तब भी हमें सीट देनी चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। रांति देव ने तो अपना जीवन दे दिया दूसरे की हेल्प करने के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आपने जब भी किसी की हेल्प करनी है तो फुल्ली अवेयर होके करनी है। जिसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि ये नहीं कि आप किसी को पैसे दे दो जाके दारू पी ले। आपको पता होना चाहिए कि आपने जिसको दान दिया है, जिसकी हेल्प की है, उसका सही उपयोग करेगा, गलत मार्ग पे नहीं जाएगा, पाप में नहीं लगाएगा। कीप इन माइंड, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।